CCL प्रोडक्ट्सના मैनेजमेंट कंपनीના CEO प्रवीण जयपुरिया। प्रवीण सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। और सर सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे, रादर समझना चाहेंगे ओवरऑल सर, जैसे हम देख रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर प्रोडक्शन है या फिर यहाँ से देखें डिस्ट्रीब्यूशन के फ्रंट पर, तो सर एक ये भी एक आप अगर एक्सप्लेन कर सके फॉर आवर व्यूअर्स, प्लांटेशन कैसे हो रही है और या फिर आप सोर्स कर रहे हैं, वो एक समझना चाहेंगे सबसे पहले सर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि हमारा बिजनेस मॉडल लोग समझें। हम लोगों का प्लांटेशंस नहीं है, हम प्लांटेशंस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, सीसीएल जो है वो कॉफ़ी जो है वो जगह जगह से सोर्स करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, और हम फिर उस कॉफ़ी को सोर्स करके उसको इंस्टेंट कॉफ़ी में प्रोसेस करते हैं, और फिर ये इंस्टेंट कॉफ़ी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं B2B में भी और B2C में भी। तभी B2C में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वी आर अ कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो हम सप्लाई करते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को और खुद अपने ब्रांड में भी बेचते हैं। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल है। डेफिनेटली सर, ये भी यहाँ से समझना चाहेंगे, रिसेंटली जो कंपनी का जो अपडेट है एक्विजिशन के जो एक्वायर किया है मुकुंदा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर क्या सर अपडेट रहेगा, वो आप इसका असर कैसे देख रहे हैं कंपनी के आने वाले समय के लिए, तो एक अपडेट लेना चाहेंगे उसके ऊपर। तो ये जो एक्चुअली आपने देखा जो हमने बताया कि हमने एक्वायर किया, ये एक्चुअली बिजनेस नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं। ये लार्जली देखिए हमारी कंपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं हम लोग। तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से हमारी जो क्या नाम है प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ हम कितने ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकें। तो ये हमने एक टाई अप किया है एनर्जी कंपनी के साथ, जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी है, जिसके तहत हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट चलेगा, इसे 2 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। तब हमारी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, जो विंड और सोलर दोनों से हमारी ये पूरी होगी, और इससे हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि 30% तक हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम घटा सकें। तो ये एक कदम है और ये एक इनिशिएटिव है हमारा सस्टेनेबिलिटी की तरफ। प्रवीण सर, एक ये भी बिजनेस मॉडल के बारे में हम समझे, बट कंपनी यहाँ से जैसे लाइक कौन सी कंपनीज को सेल करती है, लाइक FMCG है या फिर आप बल्क में सेल करते हैं रिटेल में, और ये जो प्रोसीजर रहता है वो कैसे है वो भी समझना चाहेंगे। तो जैसा मैंने बताया, हम ग्रीन कॉफ़ी प्रोक्योर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको इंस्टेंट कॉफ़ी में प्रोसेस करके बनाते हैं, और फिर हम क्लाइंट्स को अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे विश्व भर में हमारे कई तरह के क्लाइंट हैं। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ब्रांड ओनर्स हैं, जिनके लिए फिर हम उस इंस्टेंट कॉफ़ी को छोटे पैक्स में तब्दील करके फिर उनको बेचते हैं। कुछ एक क्लाइंट जो हैं वो हमसे बल्क लेते हैं ताकि वो अपने फैक्ट्रीज में उसको पैक करके बेच सकें। कुछ एक क्लाइंट्स होते हैं हमारे जो पैकर्स होते हैं, जो पैकर्स हैं वो पैक हमसे लेते हैं, फिर वो हमसे प्रोडक्ट लेके पैक करके फिर बाकी वो अपने इंटर्न क्लाइंट्स को बेचते हैं। काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो अदर प्रोडक्ट्स में भी कॉफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रीमिक्स हो गया या बेकरी या कन्फेक्शनरी हो गया, तो वहाँ पे वो यूज़ करते हैं। और हमारा खुद का ब्रांड है जो हमने इंडिया में 6-7 साल पहले लॉन्च किया है, और वो हम अपने कॉफ़ी जो है अपने ब्रांड के तहत बेचते हैं। तो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है, जितने भी तरह के क्लाइंट्स हैं जो कॉफ़ी यूज़ करते हैं, हम सभी को कॉफ़ी जो है सप्लाई करते हैं। जी डेफिनेटली सर, ये मार्केट जो है कॉफ़ी मार्केट, क्योंकि हम देख रहे हैं प्लेयर्स अगर देखें या फिर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे देख रहे हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो कितना बड़ा मार्केट है ये। तो 2 तरीके से इसको लेते हैं। एक है कॉम्पिटिटिवनेस इन जो B2B स्पेस में, जो मैंने आपको बताया कि हम एक दूसरे ब्रांड्स को देते हैं, प्राइवेट लेबल करते हैं या बल्क प्लेयर्स को लेते हैं। वहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं जो ये करती हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वहाँ पे है, उनके साथ है। और इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया का अगर रिटेल मार्केट देखें, जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि यहाँ के मार्केट कितना बड़ा है और हमारी क्या कॉम्पिटिटिवनेस है यहाँ पे, तो यहाँ का मार्केट जो है इंडिया का करीब 4,000 करोड़ के आसपास के है, तरह तरह की अगर हम कॉफ़ी मिला लें तो। और ये मैं इन होम कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आउट ऑफ होम कंजम्पशन में डेटा इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो इन होम में करीब 4,000 करोड़ का मार्केट है, और जिससे हम लीडिंग प्लेयर्स के साथ यहाँ पे compete करते हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, और हमारा मार्केट शेयर भी है वो हर क्वार्टर दर क्वार्टर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है।
जी। एंड सर, एक्सपोर्ट मार्केट का भी मैं देख रही थी, काफ़ी कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट भी करते हैं। कैसे वहाँ पर ग्लोबल फ्रंट पर अगर देखें तो कैसे कंपनी के फुटप्रिंट्स है, और एक्सपोर्ट मार्केट अभी आप कैसा देख रहे हैं? तो ग्लोबल अगर आप हमारी फुटप्रिंट देखोगे तो हमारी फुटप्रिंट बहुत बढ़िया है। हम ग्लोब के कोने कोने में हम सेल करते हैं, और ये हमारी जो सेल है वो हर एक कॉन्टिनेंट में बड़े अच्छे तरीके से स्प्रेड है। हम अमेरिका में, यूरोप में, CIS कंट्रीज में और एशिया के तमाम कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी काफ़ी सालों से, 31 साल से हम ये कर रहे हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने काफ़ी अच्छा नेटवर्क बना लिया है। हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक्सपोर्ट का जो है मार्केट है, और इसके अंदर अच्छी ग्रोथ मोमेंटम बनी हुई है। हर साल दर साल जो है हम वॉल्यूम का करीबन करीब 15 से 20% की ग्रोथ की अपेक्षा रखते हैं। उस तरफ से हम ड्राइव करते हैं, और काफ़ी सारे नए मार्केट्स भी हम खोल रहे हैं। जिन जिन मार्केट्स में हमारी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ को ड्राइव कर सकें, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो उसी हिसाब से हमारी प्रॉफिट्स भी बढ़ती हैं। जी, डेफिनेटली सर। ये एक विजन सर, एज ए ग्लोबल प्लेयर कंपनी यहाँ से अगर हम देखने जाए तो एक लीडिंग प्लेयर्स में से एक है, बट एज ए ग्लोबल प्लेयर आने वाले समय के लिए फॉर कमिंग ईयर्स क्या एक कंपनी का विजन है यहाँ से? तो कंपनी का विजन जो है वो दो तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। एक तो ये कि हम जो है अपना जो B2B बिजनेस है, जो हम बाकी क्लाइंट्स को देखते हैं, बेचते हैं, और ग्लोबली हम अपनी फुटप्रिंट जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लगातार निरंतर जो है ये मोमेंटम बनाए रखें। और एट द सेम टाइम हम इन्हें ये भी कहा था पिछले 3-4 साल पहले, चूंकि हमारा जो है B2C यानी कि जो हमारा खुद का ब्रांड है, उसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आ गया है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ इंडिया नहीं बट बाकी के मार्केट में भी खुद के ब्रांड्स को लॉन्च कर पाएं, और एक ट्रांजिशन कर पाएं कि हम एक B2B कंपनी से एक B2C कंपनी की तरफ, जिसका कि अपना खुद का ब्रांड्स हो। और कॉफी ही नहीं, हम कहीं कुछ एक बाकी कैटेगरीज को भी इवेलुएट कर रहे हैं कि वहां भी हम कुछ एंट्री कर सकें, ताकि ट्रूली एज अ विजन अगर हम आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे देखें, तो CCL को एक FMCG कंपनी या एक ओनर ऑफ ब्रांड्स और हाउस ऑफ ब्रांड्स की तरह देख सकें। तो यही हमारा विजन है। जी प्रवीण सर, आगे ये भी एक समझना चाहेंगे यहाँ से, जो ग्रीन कॉफ़ी प्राइसेस है उसमें एक उसको करेक्ट होता हमने देखा है, तो कुछ बैलेंस शीट के ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं जो ग्रीन कॉफ़ी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं? तो एक्चुअली ग्रीन कॉफी प्राइसेस 3 महीने में करेक्ट हुए, पर पिछले 10-15 दिन में बढ़ भी गए, तो काफी वॉलेटिलिटी है। तो जहां तक इसका जो असर है हमारे ऊपर, वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। तो जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसी दिन कॉफी भी खरीद लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस ऊपर या नीचे जाएं। ये है कि हमारी बैलेंस शीट पे अगर कॉफी के प्राइसेस कम होते हैं तो हमारे जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और ये आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 क्वार्टर से हमारे जो वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में है वो कम हुई है। तो कम अगर प्राइसेस होते हैं तो हमें ये फायदा मिलता है बैलेंस शीट पे। आगे सर समझना चाहेंगे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जैसे देख रहे हैं काफ़ी रोबस्ट है। एबिटा के फ्रंट पर बात करें, जो कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं इन सुपीरियर प्रोडक्ट मिक्स, कैसे आप वो कंट्रीब्यूशन यहाँ से शेयर करना चाहेंगे, कैसा है रेवेन्यू फ्रंट पर और एबिटा? तो रेवेन्यू तो जैसा मैंने आपको बताया, हम 15 से 20% वॉल्यूम ग्रोथ को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं लगातार, और पिछले 2-3 साल से हमने इसके ऊपर वैसे ही ग्रोथ जो है वो डिलीवर की है। 1-2 क्वार्टर में आगा पीछा होता है, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यही हमारा प्रयास है और यही हमारा विजन है। जहां तक एबिटा की बात है, तो एबिटा जो है हमारा वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से चलता है, और यही हम गाइडेंस देते हैं कि हमारा एबिटा भी जो है वो 15 से 20% के हिसाब से आगे बढ़ेगा। और हाँ, ये है कि हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्मॉल पैक की सेल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कॉफी की सेल करें। तो इससे क्या होता है कि एबिटा जो पर किलो है वो हमारा बेहतर हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट एज ऑफ नाउ अगर हम कहें तो हमने ये गाइडेंस दिया हुआ है कि अगले कुछ वर्षों में आप 15 से 20% हमारी एबिटा ग्रोथ जो है साल दर साल, ये हमारी कोशिश है, और इसी पे हम कायम रहने की कोशिश करेंगे। ये हम वॉल्यूम ग्रोथ से भी अचीव करेंगे, और बेहतर प्रोफाइल ऑफ कॉफी प्रीमियमाइजेशन, इन सब से भी हमारी लगातार ये कोशिश रहेगी कि इसको हम बेहतर से बेहतर बना सकें।
जी प्रवीण सर, लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे कपल ऑफ पॉइंट्स। एक तो डिमांड एनवायरनमेंट आप कैसे देख रहे हैं, FY26 की अगर बात करें, आने वाले समय के लिए कुछ एक्सपेंशन और उसको लेकर कुछ कैपेक्स प्लान? तो डिमांड जहाँ तक है वहाँ ये है कि डिमांड जो है कॉफ़ी की अच्छी बनी हुई है, जो एक अच्छी खबर है हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए कि जब तक लोग कॉफ़ी पीते रहेंगे तब तक हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा। तो कॉफ़ी अच्छा है, हमने पहले भी देखा है, कई साइकिल्स हमने देखे हैं, रिसेशन के साइकिल्स देखे हैं, वॉर के साइकिल्स देखे हैं, जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस देखे हैं, बट इन सब में हमने एक चीज़ जो कॉमन देखी है कि डिमांड जो है वो कॉफ़ी की बनी हुई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना और अदर एशियन कंट्रीज, यहाँ पे और डिमांड बढ़ रही है कॉफ़ी की, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा अब कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो डिमांड की साइड से जो है हम काफ़ी आश्वस्त हैं कि डिमांड अच्छी बनी हुई है, और इसी डिमांड के तहत हमारी जो है स्ट्रैटेजीज हम वर्कआउट कर रहे हैं और इसको हम आगे ले जा रहे हैं। जी प्रवीण सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू सर, आज हमारे साथ आप जुड़े, और बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। धन्यवाद, थैंक यू।